बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आसिफ आशिक, यू आर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 किया था फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। उसके बाद हम अब करने चाह रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर जो 6 है बेटा, वो जब फिज़िकल क्लासेस होंगी तब हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है ना, ये बड़ा आसान चैप्टर है और मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है ये। तो देखें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है, सबसे पहले तो देखें परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर ना हमने 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं। परमुटेशन क्या होती है, कम्बिनेशन क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो ये बेटा ऐसा चैप्टर है जो मैट्रिक में आप नहीं पढ़ के आए, इससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स वगैरह जो हैं तो पहली दफ़ा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें ज़रा, परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को जब हम समझेंगे ना, तो उससे पहले हमारे पास एक टर्म होती है फैक्टोरियल। ये वाली टर्म फैक्टोरियल, इसको हम समझें क्योंकि इसका यूज़ है फर्दर चैप्टर नंबर 7 के अंदर जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, एक्सरसाइजेज आ रही हैं, और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी इसका यूज़ है। तो इसलिए हमें पहले नंबर पे फैक्टोरियल नोटेशन या फैक्टोरियल क्या होता है ये समझना है। तो सबसे पहले देखिए, इसके इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था क्रिश्चियन क्राम्प ने इन 1808। 1808 में क्रिश्चियन क्राम्प ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये होता है क्या फैक्टोरियल? लेट एन बी द पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हों, पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको पता है नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। इन अदर वर्ड्स कह लें आपने नेचुरल नंबर लेने हैं। तो लेट एन बी द पॉजिटिव इंटीजर देन द प्रोडक्ट। तो फिर इसका जो प्रोडक्ट होगा ना ये वाला, यानी कि एन के बाद उससे एक कम जाएंगे हम, एक टर्म कम, उससे 2 कम, फिर 3 कम, अप टू सोन 1 तक। तो ये जो सारा प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल होता है बेटा? एन फैक्टोरियल के। इज डिनोटेड बाई एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की ये साइन होती है, ये वाली साइन एन, साथ ये जो उल्टा आई, इंग्लिश में आप इसको कोई टर्म यूज़ करते हैं तो हम इधर मैथ में इस तरह से लिखेंगे, इसको बोलते हैं एन फैक्टोरियल। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड रीड एज एन फैक्टोरियल, इसको हम क्या पढ़ेंगे? एन फैक्टोरियल। इसको भी एन फैक्टोरियल पढ़ेंगे। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। तो अब एन फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होगा? एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, अप टू सोन 3 to 1 तक जाएंगे हम। इसका जो प्रोडक्ट लेंगे। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आसान करके समझ लेते हैं। कैसे? आपने इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टोरियल n बोलते हैं। एंड डिनोटेड बाई n फैक्टोरियल, यानी कि आपके पास जितने भी नंबर, जो भी नंबर आपको दिया हो, उसके जितने भी नेचुरल नंबर बनते हैं उनका क्या करना है? हमने प्रोडक्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने लिखा है n फैक्टोरियल, तो 1 से स्टार्ट होंगे, नेचुरल नंबर है आपको पता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 5 अप टू सोन n तक जाएंगे हम, इसका प्रोडक्ट लेंगे। अब देखें, अगर मैं n देखूं, ये आखिरी टर्म है हमारे पास, इससे पिछली टर्म क्या होगी? तो हम उसमें से क्या करेंगे? एक कम करेंगे। अगर उससे पीछे जाना हो हम क्या करेंगे? n माइनस 2 करेंगे। अगर इससे पीछे आना हो तो n माइनस 3। इस तरह से हम इसे n फैक्टोरियल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास है 5 फैक्टोरियल। तो हमने किस तरह से फैक्टोरियल को ओपन करना है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 तक जितना दिया हुआ है उतने नंबर्स का हमने क्या करना है? प्रोडक्ट, यानी कि 1 से स्टार्ट होना है और कहाँ तक जाना है? 5 तक। अब इसी चीज़ को आपने क्या करना है? रिवर्स कर देना है। क्या करना है? रिवर्स कर देना। यानी कि 5 का फैक्टोरियल आप कैसे लिखेंगे? पहले 5 लिखेंगे, फिर उससे एक कम करेंगे 4, उसके बाद क्या आता है 3, उसके बाद क्या आता है 2, उसके बाद क्या आता है 1। तो हमने 1 तक जाना करना है। तो इसी तरह से इस टर्म को अगर हम क्या कर दें? रिवर्स कर दें, यानी कि इसको पहले लिख लें, इसको बाद में, तो यही चीज़ आपके पास बन जाती है। तो जब भी किसी भी नंबर का बेटा फैक्टोरियल आपसे पूछा हो, जैसे 5 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो आपने इस तरह से लिखना है। 5 फैक्टोरियल तो 5 से स्टार्ट होना है। अगर सपोज होता है 6 का फैक्टोरियल तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक हमने जाना था। अब यहाँ पे मज़ीद देखें कि n फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत हो उतना हम फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 का
फैक्टोरियल। इससे अगली टर्म क्या होनी थी हमारे पास n-2, फिर क्या होनी थी n-3 अप टू सोन, हमने कहाँ तक जाना था 1 तक। तो ये बेटा हमारे पास होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन बेटा मैंने इसका करवा दिया, डेफिनेशन आप ये वाली याद कर लें, ये वाली याद कर लें, आसान है। उसके बाद आ जाए हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1, शॉर्ट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता होता है पेपर के अंदर, तो बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी आपको टेबल आते हो तो मल्टीप्लिकेशन है, आसान है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अ वैल्यू 8। हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए, जो फैक्टोरियल्स दिए हुए, इनको एवेल्यूएट करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, इधर देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल है। तो अभी मैंने बताया 4 फैक्टोरियल किस तरह से हम ओपन करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 12, 12 को 2 से करेंगे कितना आएगा 24, 24 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 24 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या होना है बेटा, आंसर होना है। ठीक हो गया। इसी तरह से सेकेंड पार्ट 6 फैक्टोरियल है, एज इट ही है, जैसे 4 का फैक्टोरियल हमने ओपन किया। थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास क्या है, 8 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। अब आपने करना क्या है, ऊपर वाली टर्म का ऊपर फैक्टोरियल ओपन कर दें, नीचे वाली टर्म का नीचे फैक्टोरियल ओपन कर दें। तो 8 फैक्टोरियल है, कैसे लिखेंगे, अभी लास्ट टाइम जैसे डेफिनेशन हमने डिस्कस की है, 8 से स्टार्ट होंगे, 7 6 5 4 3 2 1 तक जाएंगे। नीचे 7 का फैक्टोरियल है, 7 को ओपन कर दिया तो देखियो ऊपर नीचे एक जैसी टर्म्स हो तो क्या हो जाती हैं, कैंसिल। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 8 आंसर आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखें ज़रा, 10 फैक्टोरियल ओवर 7 का फैक्टोरियल। तो हमने क्या करना है, एज इट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरह ऊपर 10 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, नीचे 7 का। तो जो चीज़ कट रही होगी उसको कट कर देना है। इसको थोड़ा सा आप और आसान कर सकते हैं, कैसे देखें, हमें पता है इसके बटे में क्या है 7 फैक्टोरियल है, तो इसको हम उतना ही ओपन कर लेते हैं जितना बटे के नीचे तक के बाद में वो कट जाए। तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। बटे में क्या है 7 फैक्टोरियल, तो ये 7 फैक्टोरियल इस 7 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच जाना है 10 × 9 × 8। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 720। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल × 7 का फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल है, तो 11 फैक्टोरियल को मैंने कहाँ तक ओपन किया, 7 तक। पूरा भी ओपन कर सकते थे 7 तक, इसलिए मुझे पता है नीचे 7 फैक्टोरियल है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो 7 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया, 4 को ओपन कर लिया, 7 को नहीं ओपन किया क्योंकि ऊपर भी 7 फैक्टोरियल हमने बना लिया, नीचे भी, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब ये चीज़ बच गई, ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे वाली टर्म को नीचे मल्टीप्लाई किया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 330। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि फैक्टोरियल को किस तरह से आपने ओपन करना है, किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट आ जाए बेटा, देखिए हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन फैक्टोरियल फॉर्म। पहले देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वो फैक्टोरियल के फॉर्म में दिया हुआ था, फैक्टोरियल नोटेशन में था, हमने उसको सिंप्लीफाई किया था, यानी कि प्रोडक्ट लिया था उसका। अब देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, अब सिंपल फॉर्म में दिया हुआ हमें प्रोडक्ट, हमने क्या करना है, इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन था उसका ये उलट हो गया। तो देखिए हमें पहले क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन सॉरी हमारे पास क्या है, राइट इन दी फैक्टोरियल फॉर्म। तो फैक्टोरियल फॉर्म में हमने इसको लेके जाना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 × 5 × 4, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। तो हमने क्या करना है, इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए फैक्टोरियल के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर सपोज मैं करूँ ये 6 फैक्टोरियल, इसको हम ओपन करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्या लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो अब हमारे पास यहाँ तक तो टर्म है, लेकिन अगर इसके साथ ये वाली टर्म होती तो हम इसको दोबारा फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते थे। अब वो नहीं है, तो हमने क्या करना है, पहले तो इसको पूरा करना है, यानी कि इसके बाद क्या आता था 3, फिर क्या आता है 2, फिर क्या आता है 1। तो हमने क्या किया 3 × 2 × 1 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखें हमारे पास ये बन रहा है, इसको जब हम फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे तो इधर क्या पड़ा हुआ है 6, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 6 का फैक्टोरियल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ओपन किया था इसको।
तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 का फैक्टोरियल और नीचे क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे फैक्टोरियल के फॉर्म में तो किसका फैक्टोरियल बनेगा 3 का फैक्टोरियल। तो देखिए सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ तो हमने किस फॉर्म में लिख लिया इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में। याद रखें जब इस तरह से आप लिखते हैं ना फैक्टोरियल के फॉर्म में तो दोबारा इसको कट नहीं कर देना, ऊपर नीचे कट नहीं करना। उसने कहा फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखे तो फैक्टोरियल के फॉर्म में बेटा हमने इसको लिख लिया। इसी तरह से देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 12 इंटू 11 इंटू 10 है। अब हमें पता है इसके बाद क्या आना है 9 होना चाहिए, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। अब इतने सारे नंबर से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो हमें पता है इसके बाद क्या आता है 9। तो 9 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब जब इसको क्लोज करेंगे फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे तो लेफ्ट पे क्या बड़ा नंबर पड़ा हुआ है 12 है तो किसका फैक्टोरियल बन जाना ऊपर 12 का और नीचे किसका आ जाना 9 का फैक्टोरियल। तो देखिए इसको हमने फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से देखें क्या लिखा हुआ है हमारे पास 10 इंटू 9। अब हमें पता है इसके बाद क्या आता है 8। तो 8 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो जब हम 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ऊपर किसका फैक्टोरियल आ जाना है हमारे पास 10 का फैक्टोरियल और नीचे 8 फैक्टोरियल तो है ही 2 इंटू 1। तो जब इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे तो किसका फैक्टोरियल बन जाना है 2 का फैक्टोरियल। तो ये देखिए ये सारा हमने किस फॉर्म में लिख लिया फैक्टोरियल की फॉर्म में। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 में जब हम आएंगे तो क्या लिखा हुआ है 52 51 मल्टीप्लाई बाई 50 49। अब हमें पता है इसके बाद क्या आता है 48, फिर क्या आएगा 47 46। अब वो इतने ज़्यादा नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, गलती के चांस भी होते हैं। तो हमने क्या करना है देखें 49 के बाद क्या आता है 48। तो 48 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी। तो ये देखो 48 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी। ये ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऊपर किसका फैक्टोरियल बन जाएगा 52 का, नीचे किसका फैक्टोरियल 48 तो ऑलरेडी बन गया जब हमने डिवाइड किया। तो ये देखें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो पीछे हमने क्वेश्चन में किया भी था कि 4 का फैक्टोरियल ओपन किया था, ये चीज़ बनी थी। तो इसको जब हम फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल। तो ये देखें इसको हमने क्या किया फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखें इससे नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में देखें उसने कहा हुआ है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। हमने इसको क्या करना है फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है। अब आप एक तरतीब से चले इधर देखिए पहले n है, फिर एक कम किया हुआ है, फिर एक और कम किया हुआ है, फिर इसमें एक और कम करेंगे तो इसके बाद कौन सी टर्म बनेगी n माइनस 3। तो n माइनस 3 के फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो n माइनस 3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। तो ऊपर देखिए जब हम क्लोज करेंगे तो ये पीछे हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर बन रहा है बड़ा n है ना। तो किसका फैक्टोरियल क्लोज होकर आ जाएगा n का फैक्टोरियल और बटे में क्या है n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया, इसको दोबारा ओपन करेंगे तो वही चीज़ बन जाएगी। तो ये हमने बेटा इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है n प्लस 2 n प्लस 1 और n। अब एक एक कम हो रहा है, पहले 2 था फिर एक कम किया 1 आ गया, फिर एक कम किया तो क्या आ गया जस्ट n रह गया। अब इससे आगे जाएंगे तो क्या आएगा n माइनस 1। तो n माइनस 1 के फैक्टोरियल से क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब ऊपर देखें ये एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे ये पड़ा हुआ है n प्लस 2 है बड़ी टर्म, तो इसका फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा। नीचे क्या है n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी फैक्टोरियल फॉर्म आ गई। इसी तरह से 9th पार्ट आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखें बेटा पार्ट नंबर 10 है हमारे पास। तो लिखा हुआ है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन n माइनस r प्लस 1। तो इसको हमने बेटा फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है। तो देखें इसके बाद कौन सी टर्म आएगी, तो तरतीब देख लिया करें, एक एक क्या हो रहा है कम हो रहा है ना, इसमें से एक कम करें तो हमारे पास क्या बनेगा n माइनस r। ये प्लस 1 है, जब आप माइनस 1 करेंगे प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाना है कैंसिल। तो इससे अगली टर्म क्या बन रही n माइनस r। तो हम क्या करेंगे n माइनस r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब देखें ये हमारे पास फैक्टोरियल बन गया ऊपर। तो ये जब क्लोज करेंगे तो किसका फैक्टोरियल बन रहा है n का फैक्टोरियल। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाना है n फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास क्या आ जाना है n माइनस r का
फैक्टोरियल। तो ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म होगी। अब उम्मीद करता हूँ मैं इस एक्सरसाइज की आपको समझ आ गई होगी। रिमेनिंग पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट मैंने दरमियान में स्किप किए हैं, वो बेटा आप खुद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।